फिर उनको पता था मैं कोटा में पढ़ा हुआ हूँ, तो फिर उस सिलसिले में उन्होंने बुलाया कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कोटा बेस्ड ही है, कोटा फैक्ट्री, और उसमें हम लोगों को राइटर की जरूरत पड़ेगी, तो विल यू बी ओके विद राइटिंग इट? एंड आई वाज लाइक या ऑब्वियसली करूंगा ही। थोड़ी भसड़ सी प्रोफाइल है, कभी राइटिंग कभी एक्टिंग, तो लोगों को लगता है तू कर क्या रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो ईमानदारी से कर रहा हूँ, इतना ही मैं अपने दिन के 24 घंटे में कर सकता हूँ, क्योंकि आर्ट अगर तुम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो ना तो नहीं कर पाओगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है संदीप जैन एंड आप देख रहे हैं खबर टाइम, और अभी मेरे ऊपर शूट आउट होने वाला है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, आज हमारे साथ जो मुंबई से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही शीशे की तलाश में लगा दिया है। जो तलाश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर हर वक्त। इन्होंने जो लिखा वो कुछ ऐसा लिखा कि दर्शक उसे देखने को बेकरार हमेशा रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोटा फैक्ट्री की। तो ये हैं संदीप जैन, जिन्होंने कोटा फैक्ट्री भी लिखी है और इसके साथ साथ कई अलग जगह इन्होंने एक्टिंग भी की है। तो आज जानेंगे संदीप जैन की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है खबर टाइम में महफिले गुफ्तगू। व्हाट्सएप की खबरों जैसे आधा काम ना करो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें और बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबाना। संदीप जी, आपसे सबसे पहले अगर मैं कुछ पूछना चाहूंगा तो वो यही होगा कि एक्टिंग कहते हैं एक कीड़ा होता है, तो ये एक्टिंग का कीड़ा कब और कहां से आपके अंदर आया? ओके, पहले तो मैं बोल देता हूँ कि मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो माफ करना अगर मैं कुछ सुन ना पाऊँ क्लियरली। तो आपने पूछा कि एक्टिंग की जर्नी और ये कीड़ा कहाँ से शुरू हुआ। तो एक्चुअली देखो, अब सबको पता है इंडिया में ना कुछ समझ में नहीं आता, फिल्में हम सब देखते हैं और फिल्में देख के सबके दिल में मन करता है डायलॉग काश मैं बोल देता, ठीक है। तो वैसा ही था, बचपन से बहुत फिल्में देखता था। बेसिकली मेरे घर में स्पेस ऐसा था कि मेरी पढ़ने की जगह और टीवी सेम रूम में थे, हॉल में था। तो मैं जितनी मैंने पढ़ाई की है उतनी ही मेरे सामने फिल्में चलती रहती। तो मैंने फिल्में भी बहुत देखी हैं बचपन से, तो हमेशा से कहीं ना कहीं अटैचमेंट था फिल्मों से। तो जब मैं 6th या 7th क्लास में था, मैं भूल रहा हूँ, उस वक्त मैं अपने दोस्त के साथ साइकिल से, आई थिंक 7th होगा, साइकिल से स्कूल जा रहा था। और उस वक्त तक मेरे अंदर एक भावना आ गई थी, एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता होता क्या करना है, बट एक भावना आ गई थी। और मैंने उसको बोला यार सुन, किसी को बताना मत, क्योंकि मुझे पता था अगर जैसी ये बात अगर फैल गई तो बहुत मेरी खींची होने वाली है। तो मैंने कहा किसी को बताना मत, बट मेरा मन जो है ना, मुझे एक्टिंग करने का मन। तो वो दोस्त थोड़ा सेंसिटिव था, इसलिए वो बात दबी रही, और वो थोड़ा शॉक हो गया था कि सैंडी मतलब समझ नहीं रहा मैं। मैंने कहा समझ तो मैं भी नहीं रहा हूँ, बस मन है। जिस एज में डॉक्टर, इंजीनियर और इन सब को हम सोचते हैं कि बस यही बनने के लिए होता है, उस एज में आप एक्टिंग का ही सोच रहे थे? यार मतलब वो होता है यार, अब हो सकता है वो चीज मैंने मस्ती में बोली थी या सीरियसली, मुझे नहीं पता, बट उस वक्त मैंने ये चीज बोली थी क्योंकि मेरा एक झुकाव था। मुझे बहुत मजा आता था एक्टर्स वेक्टर्स, जैसे सलमान खान की जब तेरे नाम आई थी, मुझे याद है मैं उसको डायलॉग याद करके बोलता फिर। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक बचपन से ही था व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स एंड सिनेरियोज। तो कभी स्कूल वगैरह में भी एक्टिंग वगैरह करना हुआ? हाँ बिल्कुल, मतलब बचपन से ही मैं फैंसी ड्रेस होता था तो मैं हमेशा कंपटीशन में पार्ट लेता था। मैं पापा ने एक बार कोई तो विनोद खन्ना की फिल्म थी गब्बर सिंह, तो उसमें मैंने गब्बर सिंह बना दिया। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने पापा गब्बर सिंह फेमस है, वो कहता नहीं गब्बर सिंह उससे पहले फेमस था। मैंने कहा अच्छा। तो उस तरह से एक बार मैंने गब्बर सिंह किया था, मुझे 3rd प्राइज मिला था। एक बार मैं बहुत अच्छा भिखारी भी बना हुआ हूँ। तो मेरा ऐसा हो गया था कि पूरा प्ले तैयार हो गया था और मुझे बाद में पता चला ये तो प्ले रेडी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो सिस्टर कहती है कि अब एक रोल बचा है और वो आखिरी रोल है भिखारी का, तुम करोगे? अरे मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, और मैंने उसको बहुत शिद्दत से किया अगले दिन कॉलेज में। तो आई वाज ऑलवेज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ड्रामेटिक। या अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर भाई बचपन से अगर एक्टिंग ही करनी थी तो ये आईआईटी का भूत कहां से आया? यार देखो, सबको पता है कि छोटे शहरों में यार एक्टिंग करनी थी, इतनी शिद्दत से ये लाइन ना मैं 12th तक कभी नहीं बोल पाया, ठीक है।
क्योंकि नहीं समझ में आता कि जो हम सोच रहे हैं उनको शब्दों में डाल ही नहीं पाते यार। वो बस दिमाग में कुछ एक ख्याल होता है, वो सोसाइटी का एक पैरामीटर होता है, आप खुद नहीं कंफर्म कर पाते कि आजकल जितना इजी हो गया ना कि हाँ मुझे ये करना है, ये इतने थॉट्स नहीं थे उस टाइम पे क्या करना है एग्जैक्टली। बट इतना पता था कि इस शहर से बाहर निकलना है, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन उतना ज्यादा था नहीं उस टाइम पर, तो एक बार बाहर निकलना था। तो बस इतना था कि शहर से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था एक्टिंग का कोर्स होता है, उसकी फीस कितनी होती है, शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाते उस टाइम पे। तो मेरे लिए बस इतना क्लियर था कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, आईआईटी की फीस बहुत कम होती है और फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं। तो एनी डे मतलब दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज ओके कि हाँ यार ये कर लेते हैं, हो भी जाएगा और फीस भी कम है। सिंपल था, फीस कम है, फैसिलिटीज ज्यादा है और शहर के बाहर चले जाएंगे बड़ी सिटी में, फिर वहां जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो कहाँ से किया था आपने आईआईटी, कहाँ से किया था? मैंने आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली से। और आपकी रैंक कितनी थी? 208 थी। 208 रैंक पाकर आईआईटी करा। आईआईटी करने के बाद आपने की जॉब लगी, और आईआईटी की जॉब सब जानते हैं कैसी होती है, कैसी होती है, उसका एक होता है बकायदा। लेकिन अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी कॉलेज से निकलने के बाद आपने तकरीबन आपने 21 महीने काम किया और फिर आपने उसे छोड़ दिया। मतलब ये समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों फिर उसमें आपने जॉब किया, फिर एकदम से क्यों छोड़ दिया? नहीं सही, आपके पास कोई बैकअप प्लान था? सही कह रहे हो। मेरे घर वालों को भी कभी समझ में नहीं आया था पिछले 5 साल तक कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मेरे शहर में किसी को समझ में नहीं आया आज तक। मैं अभी जब अपने होम टाउन वापस जाता हूँ तो आसपास के पड़ोसी आज भी यही पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हारे पास एक नौकरी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक सिवाय मेरे किसी को समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वही वाली बात है ना कि छोटे शहरों में इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कि यार एक्टिंग कर रहा है तो अरे भाई एक्टिंग ही तो कर रहा है। हाँ मतलब नहीं, उनकी बात भी सही है, स्टेबिलिटी नहीं है इस लाइन में और वो सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं। पर मेरे अंदर ना जब मैं कोटा में तैयारी कर रहा था उस टाइम पर ही मुझे बहुत क्लियर था कि मैं जा इसलिए रहा हूँ कॉलेज में कि वहां पर मैं डांस एंड ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करूंगा और वहां से मैं एक्सप्लोर करूंगा। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा बहुत क्लियर था कि मैं 2 साल जॉब करूंगा और 2 साल के बाद जॉब छोड़ दूंगा। दैट इज ओनली फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये क्लैरिटी थी, तो मैंने कभी अपने आप को काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि जॉब छोड़ने के बाद क्या होगा, कैसे करूंगा। बहुत ज्यादा मैं उसमें शायद फिर छोड़ भी नहीं पाता। काफी लोग सोचते हैं पर छोड़ नहीं पाते। तो मैंने बस इतना बोला कि हाँ ये करना था, ये कर लिया, आईआईटी हो गया, 2 साल जॉब जा रहा हूँ और मैं अंधेरी में स्टार्ट। बस दैट इज हाउ इट स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बैकअप प्लान रहा होगा ना कि मतलब कि एकदम से तो मतलब छोड़ दिया, घर वाले भैया क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा लड़का है घर का, एकदम से जॉब छोड़ दिया और पीछे के बच्चे वो देख के क्या करेंगे, वो भी क्या सीखेंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा? बिल्कुल हुआ था। तो बहुत डर था मुझे ये बोलने में। मैंने नौकरी छोड़ते वक्त घर पे नहीं बोला था कि मैं एक्टिंग के लिए नौकरी छोड़ रहा हूँ। पहली बात मैंने घर पे बोला कि मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा नौकरी छोड़ने में जब मैं स्टार्टअप बोलूंगा तो घर वालों का भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है कि आईआईटीएन का थोड़ा दिमाग खराब होता है, वो स्टार्टअप के लिए अपनी जॉब। तो मैंने भी वही चीज बोल दी कि मैं एक स्टार्टअप के लिए, अगर मैं डायरेक्टली बोलता तो शायद वो छोड़ने नहीं देते मुझे कभी। तो मैंने इतना बोल दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम करना चाह रहे हो करो फिर, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। और बैकअप प्लान का ऐसा था कि पहला साल जो मेरा था उस वक्त मेरा था एक बैकअप प्लान में सोच रहा था। तो आई वाज थिंकिंग कि यार आई वाज डेवलपिंग सम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मेरा था यार एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, कुछ क्लाइंट्स बन जाएंगे, वहां से एक बेसिक इनकम। आई डिडंट वांट टू मेक अ एम्बिशियस प्लान, बट मेरा था अगर एक बेसिक इनकम का मैं सोर्स बना लेता हूँ मंथली तो मेरे लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार तू कमा नहीं रहा मंथ का। तो मैंने 1 साल के लिए सोचा था, बट फिर ऐसा हो गया था कि मेरा डेविएट हो रहा था कि ना यहाँ का रह पा रहे ना वहाँ के रह पा रहे, और घर पे भी झूठ बोला हुआ है, वो भी पूछ रहे क्या चल रहा है स्टार्टअप का। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार दिस इज नॉट द राइट वे। मैंने पापा को कन्फ्रंट किया और बोला कि मेरा एक्चुअल प्लान ये था और ये तो बैकअप प्लान था। तो फिर उन्होंने एक्चुअली बहुत सपोर्ट भी किया, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सीधे एक ही चीज बोली कि अगर ये है मेन प्लान तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब उन्हें समझ नहीं आया मैं क्यों करना चाहता हूँ, बट जब उनको लगा कि मैं सही में करना चाहता हूँ तो उन्होंने बोला कि यार फिर करो इस चीज को। मतलब
वो उन्होंने बोला कि 2 नाव में पैर मत रखो, फिर ये करो और इसको करके डिसाइड करो तुम्हें क्या करना। आपको घर से मतलब पूरा सपोर्ट था, बल्कि सपोर्ट नहीं, आपको धक्का दिया जा रहा था कि जाओ अपना एम्बिशन, अपना सपना पूरा करो। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, वो धक्का तो नहीं दिया जा रहा था, खींचा तो अब छोड़ने की तरफ ही जा रहा था, पर अगर तुम नहीं छोड़ रहे हो तो कम से कम फिर तो ढंग से तैयारी करो या एफर्ट मारो। हाँ, क्योंकि तुम दिख गया था उनको कि मैं बहुत स्टबर्न हूँ और मैं नहीं नौकरी तो नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कहा फिर इसको ही अच्छे से करो। ठीक है, वैसा था। इम्पोर्टेंट बस मुझे जो लगा कि रास्ता आसान से लेके टफ के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट जर्नी, डोंट प्लंज इनटू इट, बिकॉज वो बहुत लक, बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आप ज्यादा कोशिश करेंगे यार इसका इतनी जल्दी हो गया था, उसका इतनी जल्दी हो गया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा। अगर हम इस मेंटालिटी से आएंगे इस चीज में, ये बहुत पैशन वाली, बहुत ही वल्नरेबल सी इंडस्ट्री है, तो आप ना बहुत जल्दी हताश हो जाए। तो बस आपको अगर इस चीज में मजा आता है और आप सही में शिद्दत से स्किल को, आर्ट को सीखना चाहते हैं, तो आप इसमें प्लंज लीजिए। फिर आपको बहुत सारे अपने आप से आप इंटरनेट पर मटेरियल ढूंढ पाएंगे, तरीके ढूंढ पाएंगे, और वो जो फीलिंग है ना अंदर से, वो बहुत प्योर होनी चाहिए। देन यू कैन प्लंज इनटू इट, निकल जाएगा रास्ते बहुत सारे हैं। मेरा भी चल ही रहा है, मैंने भी कुछ निकाला नहीं है। जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, तब आपने तो ना तो आपके लिए सोशल मीडिया इतना था एक्टिव, ना आपके लिए कोई इन्फ्लुएंसर्स थे इतने, तो आपने कैसे क्या कुछ किया? तो मेरा क्लियर था कि मुझे प्राइमरीली एक्टिंग पसंद है, मतलब मेरा फेम की तरफ इंक्लिनेशन कभी नहीं था, ना आज है। ठीक है, मुझे एक्चुअली बहुत मजा आता है जिस टाइम मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता हूँ एज एन एक्टर। तो मेरे को पता था अंधेरी वेस्ट में ऑडिशंस वगैरह होते हैं, मैं फ्लैट एंड फ्लैटमेट ग्रुप पर गया, वहां पर देखा कौन से लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से हैं। मैंने कहा ये विस्लेन वुड के पास आउट है, मैंने कहा मैं इनके साथ रहूंगा, कुछ एक जर्नी शुरू होगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ और है। मैं उनके साथ रहने लग गया, वहां से कुछ 2 कॉन्टैक्ट बने, फिर वहां से मैंने ऑडिशन किए, फिर वहां से कुछ और समझ में आया कि सब लोग मुझे नॉट फिट बोल रहे हैं। मैंने कहा ये नॉट फिट का मतलब क्या है, नॉट फिट क्यों बोल रहे हैं यार, इतना क्या हो गया। ठीक है, मैं इस एड के लिए भी नॉट फिट हूँ, मेरा ऑडिशन तो लो, एक्टिंग तो देखो। तो उस तरह के हर एक्टर की जिंदगी में एक फ्रस्ट्रेटिंग कर्व आता है। साथ में मैं थिएटर कर रहा था, तो वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही थी, क्योंकि एक बार आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आप परफॉर्म करते हो, तालियां बजती हैं ऑडियंस की, तो आपको अच्छा लगता है कि आपने कुछ तो किया। तो वैसा एक था फेज। टीवी के कुछ मैं प्ले कर रहा था, तो प्ले में एक डायरेक्टर मिले, उन डायरेक्टर का टीवी में कोई शो था सब टीवी के लिए, तो वहां से मुझे सब टीवी का शो मिल गया, उधर का ऑडिशन हुआ, वो क्रैक हो गया, फिर सब टीवी का शो मिला, फिर से मैं खाली बैठा हुआ था। तो एज एन एक्टर मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा था, काम आ भी रहा था और फिर खाली भी बैठना पड़ता है। जब आप खाली बैठते हो तो आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो, आपकी वॉइस ट्रेनिंग XYZ जितनी भी चीजें, आप उन सब चीजों पर काम करते हो। पर खाली बैठते वक्त ना बहुत ऐसा लगता है कि यार कर क्या रहे हैं, अगला प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और वो सारी नर्वस एनर्जी भी आने लग जाती है। तो उस वक्त मैं यूट्यूब चैनल इमोशनल फुल से उसके लिए एक्टिंग कर रहा था, और उन्होंने बोला यार तू सोचता भी अच्छा है। एड शूट के बाद उन्होंने बोला यार तू सोचता अच्छा है, तू लिखता क्यों नहीं। तो वहां से मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया तब मैंने और एक्सप्लोर किया एक्टिंग के अलावा, क्योंकि एक समझ रहे हो छोटे शहर का एक बंदा एक्टिंग ही जानता और कुछ नहीं जानता। बट फिर पता चला कि यार नहीं, एक्टिंग के पीछे बहुत सारी चीजें, मतलब डायरेक्टर तो किंग है, डायरेक्टर का भी कितना बड़ा रोल है, राइटर का कितना बड़ा रोल है। और इमर्जिंग इंडस्ट्री थी, कभी डिजिटल आ गया था, तो हर किसी को अच्छा कंटेंट चाहिए था। दिस इज लाइक 4 years बैक। कभी मैंने उनको ज्वाइन किया है। कभी आपने ये सोचा कि यार लिखने के भी रूप में लिखनी? मैंने तो लिखना ही नहीं सोचा था। मैं लिखने को कोई आर्ट बचपन से मेरे दिमाग में थोड़ी थी कि लिखना भी कोई काम या आर्ट है। मैं तो जानता ही नहीं था उस वक्त प्रोफाइल को, मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। देन आई केम टू नो यार दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रोफाइल। मतलब मैं लिखने से मतलब पता था नॉवेल्स होती हैं, ये होता है वो होता है, बट विल आई बी इन दैट प्लेस मैंने कभी नहीं सोचा। Will I be writing? Will I be directing? बट लेकिन इसी कला ने आपको एक ऐसा एक नाम दे दिया जिसके बाद आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो गई कहीं ना कहीं, अगर हम बोल सकते हैं। उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना एक आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, फिगर कर रहे हो थ्रू आउट द जर्नी। मेरा मेन इंक्लिनेशन शायद वो इमोशन एक्सप्लोर करना था। मे बी I do not explore all the emotions in my real life. जो मुझे बहुत मन करता था लोगों को देख के, स्टोरीज, कहानी,
तो एक माध्यम चाहिए होता है आपको। तो एक एक्टिंग एक माध्यम था मेरे लिए टू explore all those kind of lives and stories around me. Again, writing became that medium. Direction is again that medium in which you can create an impact and create. तो and you कहाँ can, से if you have a voice and you want to say something. तो कहाँ से ये TVF में जुड़ना और फिर कोटा फैक्ट्री का को राइटर बन जाना और फिर अलग ही मतलब चाम अलग ही सब कुछ, क्योंकि कोटा फैक्ट्री जब लिखा गया था आई नो कि जितना मुझे लगता है कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा उसकी रीच पहुंच चुकी है। अग्रीड। जब लिख रहे थे तो पहले तो कैसे मुलाकात हुई, तो जब मैं अंधेरी मतलब यहाँ शिफ्ट हुआ था, मैं एक्टिंग कर रहा था जब TVF ने स्टार्ट किया था क्यूतियापा, तो मैं उनके पास भी गया था मिलने के लिए उस टाइम पे एज एन एक्टर, और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि तू लिखता भी है क्या, पर उस टाइम पे मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब जॉब छोड़ी थी, नया नया एक्टिंग का कोर्स किया था, तो मैं एज एन एक्टर ही गया था उनके पास। तो उस वक्त मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मैं राइटिंग वगैरह तो नहीं करता हूँ, कॉलेज में भी कुछ लिखा नहीं है, मैं एक्टिंग ही करता हूँ और उसी में ट्रेनिंग ली हुई है। तो उतना एक हल्का सा ना टू एंड फ्रो मेरी बातचीत होती रहती थी हर साल। मैंने उनको कुछ कहानी सुनाई थी जो उनको बहुत अच्छी लगी थी, बाद में जब मैं लिखने लग गया था तो वो एक लेवल तक गई थी, बट फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो उस तरह से एक मीटिंग थी, फिर उनको पता था मैं कोटा में पढ़ा हुआ हूँ, तो फिर उस सिलसिले में उन्होंने बुलाया कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कोटा बेस्ड है, कोटा फैक्ट्री, और उसमें हम लोगों को राइटर की जरूरत पड़ेगी, तो विल यू बी ओके विद राइटिंग दैट? एंड आई वाज लाइक या ऑब्वियसली करूंगा ही। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर हम लोगों ने लिखा, और हाँ मतलब मेरे लिए तो एक्चुअली बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जो उसके क्रिएटर है सौरभ खन्ना, तो और जो दूसरा राइटर है अभिषेक यादव, उन लोगों ने पहले भी एक और शो लिखा हुआ था, तो वो लोगों को स्किल्स पता थे। एक होता है आपके अंदर कुछ है, एक होता है उसको अच्छे से कैसे, स्किल डेवलपमेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो मेरे को काफी कुछ सीखने मिला था कोटा फैक्ट्री के टाइम पे। तो एक्चुअली इट वाज गुड फ्रॉम बोथ पॉइंट्स। इट वर्कड फॉर ऑडियंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा, इट वर्क फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई लर्नड अ लॉट अंडर देम। सो या जीतू भैया का जैसे वो डायलॉग फेमस हुआ था कि अगर कोटा में रहना है तो कोटा पहले कोटा में पढ़ना है तो रहना पहले सीख लीजिए, तो इससे आप कितना रिलेट करते हैं? मैं एक्चुअली इससे ना थर्ड पर्सन की तरह रिलेट करता हूँ। तो कोटा में मेरा एक दोस्त था, स्कूल फ्रेंड, उसको बहुत दिक्कत हुई थी शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, वो एकदम से घर से निकल के ना, मेरे लिए पता नहीं फॉर सम व्हाटएवर रीजन मेरे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था। मैं गया, मुझे बस मेरे को किताबें दिख रही थी, मुझे अपना स्केड्यूल पता था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मेरी अगले रूम में जो मेरा दोस्त रह रहा है उसको बहुत फर्क पड़ रहा था, उसको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा है बहुत ज्यादा, वो नए स्केड्यूल, खाना, मैं सारी प्रॉब्लम थी जो कुछ लेवल तक मैं फेस कर रहा था, बट वो बहुत एक्सट्रीम पे फेस कर रहा था। तो हमेशा मुझे लगता था कि हाँ यार, मतलब इट इज नॉट दैट इजी फॉर एवरीवन, एंड इनफैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु गो टू कोटा। बहुतों के लिए वो मेरे भाई बहन भी गए थे, तो मेरे भाई को एडजस्ट करने में काफी टाइम लगा था। कोरोना के दौरान, कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने एक वीडियो बनाया था, एक जिसमें आप ही ने डायरेक्ट किया था, जिसे लिखा भी आपने था, माय पापा माय वॉरियर करके था, माय पापा दी वॉरियर करके था। तो आप कितना अपने पापा को वॉरियर मानते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी इस जर्नी के लिए, इस जर्नी के दौरान, मतलब क्या कुछ? ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा। ये अपना ऐसे है, अगर बोलना शुरू करूंगा, बट मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं अलग से दोस्तों को, लोगों को काफी ज्यादा किस्से सुनाता हूँ। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप जो मेरा और मेरे डैड का है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में फ्रॉम लोअर सिटी, हम लोग इतना एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस को एक दूसरे को, स्पेशली डैड के साथ। कभी भी डैड सन का रिलेशनशिप वैसा ही रहता है, समहाउ रिजिड, बट यू नो हाँ पापा है, पर तुम्हें पता है पापा ने क्या किया है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज, मतलब ही वॉज वेरी थॉटफुल कि यार मुझे राइट एजुकेशन मिले, एंड उसके लिए सेक्रीफाइस, या मुझे कोई चीज पसंद है तो आई हैव सीन हिम सेक्रीफाइस अ लॉट, बट ही नेवर मेड मी फील कि यार मुझे किसी चीज की कमी होगी। तो ही वाज ऑलवेज देयर। बहुत सारे किस्से हैं, वो तो नहीं बताऊंगा, पर
मतलब मैं आप खुद ही समझिए ना कि उन्होंने मुझे 5 साल से परेशान नहीं किया उतना ज्यादा मेंटली टू डू समथिंग एल्स। कोटा फैक्ट्री कब हुआ? 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, ठीक है। उससे पहले तक ऐसा कोई इम्पोर्टेंट तो मेरी लाइफ में नहीं हो गया था ना कि मैं एकदम से ब्रेक थ्रू मिल गया है थोड़ा, या मुझे कुछ और सेटल जैसे कहते हैं हमारे नॉर्मल लिंगो में कि भाई सेटल हो गया लड़का। वो जो फीलिंग है वो 3.5 साल तक नहीं आई थी ना। फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि नहीं यार तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, कभी नहीं फोर्स किया। ये बहुत बड़ी बात है कि ही वॉज ऑलवेज देयर विथ मी एंड ही सपोर्टेड मी, सो आई रियली बिलीव। उस पूरी वीडियो को बनाने के दौरान कभी आप भावुक हो गए हो? जैसे वो जैकेट थी जो बच्चे की, उसे जब आपने ऐसे लगाया अपने बिल्कुल गले से लगा के आप उसमें सोते हैं, तो कहीं ऐसा हुआ हो कि आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए हो उस वीडियो को बनाने के दौरान? आई थिंक बनाते वक्त ऑब्वियसली आप हो ही जाते हो, लिखते वक्त भी एक्चुअली आप काफी होते हो, क्योंकि उसको लिखा भी था तो लिखते वक्त ही इमोशंस फील होने लग गए थे। बट फिर था नहीं यार थोड़ा रोक के लगते हैं, क्योंकि एक्ट भी करना है, पूरे इमोशन यहाँ निकल गए ऐसा ना हो वहां पे निकले ना, तो वो थोड़ा सा लगता है। तो पूरी कोशिश की थी यार, इमेजिनरी सिचुएशन थी बट कोशिश की थी कि दिस इज माई किड एंड आई एम नॉट एबल टू मीट हिम। तो वो इमोशन से जो इमोशन निकल गए उस वक्त, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या निकला, बट वो जो निकला वो एक्शन आपने कर दिया मिस करने वाला। 2020 लोगों के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही एक ऐसा साल था जहां पर लोग बहुत ज्यादा निराश थे, लेकिन वही 2020 आपके लिए एक ऐसा साल बन के आया जिसने आपको एक और एक ऊंचाई दी, एक और आपको एक आपका कद और थोड़ा सा ऊंचा पड़ा जब आपको एक एड मिलता है जिसमें आपको मेन लीड आपको करने का मौका मिला। वो क्या थी कहानी? जो आईपीएल के जो बीच में जो एड आते थे उसमें आपने जो टेलर का रोल किया था, मेन जो टेलर का था, तो उसके बारे में। जी तो बेसिकली मैं 2 साल से लाइक आई एम कम्प्लीटली एंग्रोस्ड इनटू राइटिंग। मैं राइटिंग की स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ। वो मेरा एक प्राइमरी फोकस, क्योंकि मैंने उस पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो मेरा प्राइमरी फोकस पॉइंट है। पर एट द सेम टाइम एज एन एक्टर, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड एज एन एक्टर, तो जो काम आ जाता है या मौका मिल जाता है, आई ट्राई टू डू इट विद कंप्लीट ऑनेस्टी, दैट इज व्हाट आई कैन से। बिकॉज थोड़ी भसड़ सी प्रोफाइल है, कभी राइटिंग कभी एक्टिंग, तो लोगों को लगता है तू कर क्या रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो ईमानदारी से कर रहा हूँ, इतना ही मैं अपने दिन के 24 घंटे में कर सकता हूँ। क्योंकि आर्ट अगर तुम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो ना तो नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिख जाएगा तुम ईमानदार नहीं। तो वो बहुत जरूरी है। थोड़ी फिल्मी लाइन है पर डीप डाउन ये है, ठीक है। तो मैंने इस चीज को मान लिया कि ऑनेस्टी के बिना कुछ नहीं होगा। तो वही था, मैं इस प्रोजेक्ट को जो आईपीएल वाला है वो मैंने लिखा था। तो आई रोट दैट कैंपेन एंड इट वाज शॉट इन चंडीगढ़। लॉकडाउन था, बड़ी दिक्कत थी, मुंबई में हो नहीं सकता था, तो चंडीगढ़ में शूट हो रहा था। एंड शूट से कुछ 4-5 दिन पहले ही दे वर ऑडिशनिंग पीपल देयर, तो वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स के ऑडिशन हो रहे थे, काफी कैरेक्टर्स थे उसमें। तो दे आज मी यार तू टेलर वाला कर, मुझे लगता है तू सही करे। तो मैंने कहा ठीक है। तो दैट इज हाउ इट हैपेंड एंड देन दे वर लाइक यू हैव टू डू। फिर मैंने करके भेजा, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मतलब एनी डे, मतलब एक्टिंग तो है ही, अपना पैशन करना ही है। फिर मैं चंडीगढ़ चला गया और वहाँ पे हम लोगों ने शूट वगैरह किया था। एंड इट हैपेंड। तो जो करो ये खुश होके करो यार, मतलब बढ़िया रहो, सच के साथ करो, अच्छा हो। ये बात थोड़ा आप सच बताइएगा कि जाकिर खान की वो लाइन है ना, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। हर एक आपका जो असाइनमेंट होता है उसे करने के बाद कभी ये फील आता है कि यार ये कर लिया, अब क्या, अब फिर आप जीरो हो गए, फिर कुछ आता है, फिर वो उसे करने के बाद फिर आप शून्य पे, ऐसा कुछ होता है? या फिर नहीं यार अब ये कर लिया, अब तो बहुत कुछ हो ही जाएगा, फील क्या होता है? इस कॉल के पहले ही, ठीक है, तो मैं अभी एक तो बात इसलिए कि पिछला प्रोजेक्ट अभी जो हमने फिनिश किया, जिसका शूट कल से स्टार्ट हुआ है, इट्स अ शो फॉर सोनी लिव, तो वो अभी शूट पे गया, तो हमारी राइटिंग खत्म हो गई थी। और अब वही लगता है कि अगला प्रोजेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या होगा, किस लेवल का करना है, कौन से जोन का करना है, और तो वो शून्य हो जाता है। और जस्ट कॉल से पहले ही एक प्रोजेक्ट अभी फाइनल हुआ है, टच वुड, लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड अगेन वी आर इन दैट, वो एंजाइटी हमेशा होती है। अभी आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट प्रोजेक्ट मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना ना हर बार चैलेंज लगता है क्या प्रोजेक्ट तो मिल गया है,
पर अब क्या, अब इसको पूरी जस्टिस से करना है, ईमानदारी से करना है, पता नहीं कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एंजाइटी होती है ना, इट इज ऑलवेज देयर एंड इट इज गुड, बिकॉज ऑफ दैट यू गिव योर फुल 100% एवरी टाइम, बिकॉज यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। तो या तो जनाब ये थे हमारे साथ संदीप जी, जिन्होंने हमारे से बहुत 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 सारी बातें की हैं, और इन सारी बातों में कहीं ना कहीं हमारे को एक हम अगर जो भी इसे सुन रहा है उसे एक प्रोत्साहन मिलता है कि यार अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना बताया कि कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पे आए। और सबसे अगर अच्छी बात मुझसे कोई पूछे इनकी, तो मेरे को एक चीज लगी कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा अगर खेलने के साथ साथ, डांस के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी इन जैसी कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने हमारे को ये मौका दिया कि आप हमारे साथ गुफ्तगू करें। और हमारे साथ इस महफिल गुफ्तगू में आज थे संदीप जी, जिनसे हमने बात की, जाना परखा समझा इनकी जिंदगी के बारे में। ऐसी ही कई हस्तियां हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना होगा खबर टाइम। तो देखते रहिए खबर टाइम, मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ।